हाय, आई एम टीपी सिंह फ्रॉम गुरु नानक प्रॉपर्टीज़ में आपका स्वागत है। आज 34 सेक्टर का दोबारा शूट है। मुझे कई लोगों ने पिछले वीडियो में बताया कि सर आपने ये क्यों बोल दिया कि प्लॉट मत लो। प्लॉट ना लेने के लिए क्यों मना किया गया था, आज थोड़ा सा इलेबोरेट करके आपको समझा रहा हूँ। क्योंकि आपको पता है सबसे दिल से जुड़ा हुआ सेक्टर जिसमें मैंने ABC से स्टार्ट करके टॉप तक पहुँचाया इसको। जब मुझे याद है, जब 26 मीटर का प्लॉट 16 लाख का था, तब से मेहनत कर रहा हूँ और आज 57 लाख का है, तब भी शूट कर रहा हूँ। तो कहीं ना कहीं इसको मैंने जन्नत वर्ड यूज़ किया और रियल में बनेगा, बट इसको बनाने से पहले ही तुम उजाड़ रहे हो। कैसे, मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ, उसका ध्यान से मतलब समझना मैंने क्यों ऐसा वर्ड यूज़ किया। जबकि दिल्ली का सबसे महंगा सेक्टर होगा, इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता। मेट्रो आए ना आए, जो आ चुका है उसी के कारण ये दिल्ली का सबसे महंगा सेक्टर होने जा रहा है। मैं आपको बता दूं 34 की खासियत, जो मैं शुरू से आपको गिनवाता हूँ। 34 की खासियत है कि यहाँ पे UER2 है। अगर ये UER2 नहीं आता तो आज भी ज़्यादा से ज़्यादा इसका 20 लाख का प्राइस होता 26 मीटर का। UER2 आने से 34 सेक्टर की वैल्यू बढ़नी शुरू हुई और वो कहीं ना कहीं ठीक भी था। जितनी जंगल के अकॉर्डिंग जितनी वैल्यू बढ़ी उतना ठीक था। यहाँ से सोनीपत जाना क्योंकि बहुत इजी हो गया, यहाँ से गुड़गांव जाना बहुत इजी हो गया, यहाँ से एयरपोर्ट जाना सबसे मेन पॉइंट, एयरपोर्ट जाना बहुत इजी हो गया। जो लोग 100 करोड़ की कोठी में रहते हैं पंजाब विभाग में या कहीं भी साउथ एक्स में, उनको रश से होते हुए ही एयरपोर्ट जाना है। यहाँ रहोगे तो रश के बिना गुड़गांव और एयरपोर्ट सोनीपत चले आओगे। यही फैक्टर था जिसके कारण प्राइस में जंप आया। बट अगर आपने इसका रेट 32 मीटर का 1 करोड़ जंगल में कर दिया तो उसका नुकसान ये होगा, या तो मैं आपको शुरू से कह रहा हूँ कि A1 A2 में थोड़े बहुत घर बनने शुरू हुए हैं, पर वो सफिशेंट नहीं है। सिर्फ 10% भी नहीं है, अभी 6% मान लो। A3 में एक घर बना तो कितने परसेंट हो गया? 1%। A4 में एक घर बना तो 1%, 1-2 घर बने तो 1%। बाकी है डीलर के ऑफिस। C1 to C6 में C4 में एक पार्टी रह रही है, अदरवाइज़ मुझे नहीं दिखता कि यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा लोग रह रहे हैं। तो जब लोग ही नहीं आएंगे, लोग ना आने का रीज़न भी समझ लो, क्योंकि 20 to 30-40% प्लॉट फाइनेंसर्स के पास हैं। वो चाहते हैं कि पूरी ज़िंदगी जंगल ही रहे। जो फाइनेंसर्स है वो चाहते हैं जंगल में रहेगा तो ट्रांजैक्शन होती रहेंगी। और वो क्या कर रहे हैं, एक डीलर एक प्लॉट को उठाता है, ठीक है, कस्टमर से, वो सस्ते में उठाता है और दूसरा डीलर उसको महंगे में खरीदता है। सपोज़ करो, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्यों रेट बढ़ रहे हैं, जबकि रेट क्यों बढ़ने चाहिए थे वो बताऊँगा आपको। 26 मीटर का प्लॉट उसने खरीदा 40 लाख का, अब इसने बेच दिया डीलर 1 से डीलर 2 ने क्या किया, उसे 26 मीटर के प्लॉट को 40 का लिया, 41 का बेच दिया तीसरे डीलर को। तीसरे डीलर ने खरीदा, उसको कर दिया 42 का। चौथे डीलर ने खरीदा 43 का कर दिया। तो आप बताइए इसमें एंड यूज़र कहाँ आ गया? एंड यूज़र तो आया ही नहीं, और करते करते इसको 47 का पहुँचा दिया, क्योंकि एंड यूज़र तो इस रेट पे बाय नहीं कर रहा। यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि प्लॉट तो एंड यूज़र खरीद ही नहीं रहा। इस रेट पे एंड यूज़र नहीं एंटर करेगा और उसका नुकसान क्या होगा लॉन्ग टर्म। हाँ, अगर आपको रेट बढ़ाने हैं, क्योंकि दिल्ली का सबसे महंगा सेक्टर होगा और पंजाबी बाग के रेट्स को भी क्रॉस करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। पर जंगल में क्यों कर रहे हो? जंगल में ये रेट गलत है। हाँ, इसको घर बनाओ तरीके से, जैसे 10% डेवलपमेंट किया है, इसको 80 करो। C1 C2 C पूरा जंगल है, इसको कम से कम 40-50% कंस्ट्रक्शन शुरू करो, फिर रेट बढ़ाओ। एंड यूज़र खरीदना शुरू, महंगा भी खरीदेगा। अभी जंगल के अंदर महंगा करने से एंड यूज़र आना बंद हो जाएगा, और एंड यूज़र जब आना बंद होता है तो जंगल और 10 साल 20 साल जंगल ही रहेगा। आप 1 करोड़ का प्लॉट का रेट कर दो, एंड यूज़र आना बंद। अगर एंड यूज़र ही नहीं आएगा तो फिर जंगल तो जंगल ही रहेगा। और यही कई डीलर्स चाहते हैं, कई फाइनेंसर्स चाहते हैं कि जंगल रहे 50 साल तक। पर जिन लोगों की 20%, चलो 40%, 50% जो मकान है वो अपना बनाना शुरू करो,
फिर रेट को कितना भी बढ़ा लो, यहाँ पे तो बहुत ज़रूरत है रहने की। दिल्ली आज रहने लायक नहीं रही। आने वाली सर्दियों में लोग बहुत सारे जिनको लंग्स प्रॉब्लम है वो मर जाएंगे, या बहुत जल्दी उनको प्रॉब्लम्स और बढ़ती जाएगी, और जिनको लंग्स प्रॉब्लम नहीं है उनको शुरू हो जाएगी। तो ये हाल हो जाएगा दिल्ली का। तो ये सेक्टर्स जो ये वाले एंड के सेक्टर्स हैं 34, इसमें आना जाना क्योंकि ईजी हो जाएगा, तो काफ़ी हद तक आपको रिलैक्सेशन मिलेगी। पर घर बनाओ ना, घर क्यों नहीं बना रहे? और नहीं बनाओगे और रेट को कर दोगे 1 करोड़ जिस हिसाब से स्पीड चल रही है, तो नुकसान बहुत बड़ा हो जाएगा। जिसको रियल में पैसों की ज़रूरत पड़ गई वो तरसेगा, पर प्लॉट लेने वाला कोई भी नहीं होगा। कि बैक मार्केट जाना बहुत मुश्किल हो जाता है फिर अब, क्योंकि UER2 आ चुका है। या दो ही ऑप्शन होंगे अब, या तो मार्केट बैक जाएगी, बैक नहीं गई और बढ़ गई आगे, तो फिर एंड यूज़र गायब हो जाएगा। तो अब समझिए ये सेक्टर सबसे अच्छा सेक्टर होने के बाद भी इसकी बदकिस्मती रही कि इसमें घर नहीं बनाए लोगों ने अच्छे से। अभी भी टाइम है, बना लो घर, रेट कर दो 1 करोड़, कोई प्रॉब्लम नहीं। 1 करोड़ के 1.5 करोड़ भी करोगे तो भी बाइंग चलती रहेगी, पर जंगल में करोगे तो नुकसान हो जाएगा। तो अब शायद आपको क्लियर हो गया होगा कि जन्नत आज भी ये जन्नत है, पर बनने तो दो जन्नत, बनाओ तो जन्नत उसको, तभी तो जन्नत होगी। तो मैं आज का मेरा वो जो पिछला वीडियो था उसका टाइटल क्लियर करना, तो मैं इसको रेक्टिफाई करके लिख रहा हूँ। क्यों मैंने बोला कि प्लॉट ना खरीदो, इसी का वीडियो है इस बार। अब आपको शायद समझ आए। अगर आपको लगता है कि मेरी बात सही है कि बहुत ज़्यादा रेट ना बढ़ाओ, 1 करोड़ तक मत करो 32 मिनट को जंगल में, घर बनाओ, फिर चाहे 1 करोड़ 1.5 करोड़ करो। तो अब अगर आपको लगता है कि मैं सही बोल रहा हूँ तो लिख देना नीचे कमेंट में, सर यू आर राइट। और अगर लगता है कि मैं गलत हूँ तो लिख देना यू आर रॉन्ग। मुझे पता लग जाएगा कि मैं गलत हूँ सही हूँ। आज का वीडियो है प्राइस अपडेट, जो कि मैं शुरू से कर रहा हूँ और आज भी कर रहा हूँ। 32 मीटर का प्लॉट 34A1 का 1619 लाइन 68 लाख का। जो दूर बैठे हैं आज उनके प्लॉट की क्या वैल्यू होगी दूर से देख सकते हैं, इंग्लैंड से अगर वो वहाँ बैठे हैं। 34A1 का 1634 वाली लाइन 68.50 का, 34A2 का 775 वाली लाइन प्लस पार्क फेसिंग 51 लाख का। ये 26 मीटर है, ये 32 है। 32 70 टच करने वाले हैं, ऐसा ना हो ये 1 करोड़ टच कर जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। 34A2 का 820 वाली लाइन 48, 60 मीटर का 34A4 का 40 वाली लाइन 147, 1 करोड़ 47 लाख का। 60 मीटर, ये इन सिंपल वर्ड्स 26 मीटर 48 लाख पहुंच गया, जहां ये 40 था ये पहुंच गया, जहां ये 50 में नहीं बिक रहा था 70 हो गया, जहां ये एक 10 में नहीं बिक रहा था एक 47 हो गया। एक थोड़ा सा लीज ओल्ड सस्ता है हुआ है एक 22, बाकी एक 27 का प्लॉट है, एक 60 मीटर का एक आया हुआ है। 324 नंबर वाली लाइन 68 लाख का। C3 में तो आग ही लग गई, मेरा ऑफिस था वहाँ तो आग लगी हुई है रेटों में। 74 जायज़ नहीं है 32 मीटर का, 1 करोड़ टच कर दोगे कोई नहीं आने वाला। 1033 वाली लाइन 1.67। तो अब मैं आपको सिर्फ ये कह रहा हूँ, निकल जाओ घर से, घर बनाना शुरू कर दो, फिर कोई बात नहीं, जितना मर्जी रेट बढ़ा लो, मैं सपोर्ट करूँगा। उम्मीद है कि विद इन 2-3 मंथ्स या 1 साल के अंदर कम से कम 30% कंस्ट्रक्शन मुझे करके दिखाएंगे आप लोग। और इस प्यारे सेक्टर को, सबसे महंगा सेक्टर, पंजाबी बाग से भी महंगा होगा, इस बात का श्योरिटी दे रहा हूँ। पर घर बनाओ अगर आपको इसको बचाना है, नहीं तो ये 20 साल तक भी जंगल ही रहेगा अगर रेट 1 करोड़ कर दिया 32 मीटर का। सो ऊपर में नंबर फ्लैश है, मेरा ऑफिस भी है, मैं आपको बता दूं 34C3 में मेरा ऑफिस है। आप आके डील लीजिए, डील के लिए कभी मना नहीं है, बट कंट्रोल्ड वे में लोगों को बता दो कि हमें तो सस्ता ही चाहिए, अपने आप आ जाएंगे, सब लाइन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर मेरा नंबर फ्लैश है, कॉल करके आप मुझसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग टू प्लॉट्स पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और मैं एक बात और बता दूं, जो करेक्शन रेट अभी क्या होना चाहिए था, करेक्शन रेट इस, आप इतना बोलिए लोगों को, 40 लाख 26 मीटर का ये करेक्शन रेट है अभी जंगल में, एंड 50 लाख 50 to 55 लाख ये है करेक्टेड रेट। 60 मीटर एक 10 से एक 20 ये है करेक्टेड रेट। यही करेक्टेड रेट, ये फ़ोटो खींच लो और लोगों को दिखाया करो, डीलरों को, कि दीज आर द करेक्टेड रेट। ये क्या कर रहे हो तुम लोग, अगर इसको इतना बढ़ा रहे हो तो नुकसान करोगे हमारा।
ठीक है, आगे से ग्राहक आना बंद हो जाएगा। सो ऊपर में नंबर फ्लैश है। कोई भी चैलेंज आपको आ रहा है बाइंग करने में या मेरे साथ की ज़रूरत है, मैं आपके लिए खड़ा हूँ, जबकि मैं अपना नुकसान कर रहा हूँ ये बात कह के, पर तब भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरे ऑफिस ऑल ओवर इंडिया में खुलने जा रहे हैं। मैं अगर यहाँ से नहीं भी कमाऊँगा तो कहीं और से कमा लूँगा। पर डीलर्स को इस बात का समझना पड़ेगा, आज आप कमा रहे हो 10 दिन, पर उसके बाद 3-4 साल खाली भी आपको ही बैठना है। मत बढ़ाओ इतना रेट जिससे कि एंड यूज़र आना बंद हो जाए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।